बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों का आज चक्का जाम है। अंबाला में एक साथी कर्मचारी की हत्या हुई, जिसकी वजह से रोष देखने को मिल रहा है सभी कर्मचारियों में, और इसीलिए आज चक्का जाम रखा गया। मृतक कर्मचारी को शहीद का दर्जा देने की मांग और परिजनों को 50 लाख रुपए और एक नौकरी भी मांग जो है वो की जा रही है। सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शाम 5 बजे आज बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज शाम को बैठक बुलाई है और ये भी कहा है कि आज के दिन भाई दूज है, तो त्योहार के दिन बसों का चक्का जाम ना किया जाए। सिरसा, करनाल, घरौंडा, फतेहाबाद, बहादुरगढ़ और फरीदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से चक्का जाम किया हुआ है और यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जो यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं, अपने गंतव्य की ओर जाने वाले हैं, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बस चलने का इंतज़ार लोग कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज पहुंचने में भी देरी हो रही है। स्टूडेंट्स सड़कों पर दिखाई दिए, बस अड्डों पर दिखाई दिए, और बस का वेट, दफ्तर के लिए लेट होते हुए लोग भी दिखाई दिए। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, किस तरह वहां पर लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि आज चक्का जाम रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं अगर बता दूं आपको को आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जितने भी रोडवेज के कर्मचारी हैं पानीपत में और मीडिया प्रभारी हैं यहाँ पर विजय जी लगातार जो है वो अपडेट दे रहे हैं अंबाला में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर जो है सबकी मांग है कि उस परिवार को जो है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन परिवहन मंत्री का जिस तरीके से बयान आया उसको लेकर भी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रोष है। और सभी का ये कहना है कि लगातार 2-3 दिन से जो है जिस तरीके से सरकार से अपील करी जा रही है, जिस तरीके से सरकार के सामने गिड़गिड़ाया जा रहा है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही। और लगातार जो है गृह मंत्री अनिल विज का भी क्षेत्र है और अनिल विज के पास, अनिल विज से भी जो है ये लगा लीजिए कि 4 कदम की दूरी है, जिसको लेकर तमाम जो है उनके परिजन जो है, आम लोग जो है वो वहां पर एकत्रित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पानीपत के अंदर देखें तो पानीपत की तमाम रोडवेज बसें आज बंद है। भैया दूज जरूर है, इसका रोडवेज कर्मचारियों को भी दुख है। उनका ये भी साफ कहना है कि जिस तरीके से आज रोडवेज बसें बंद की गई है, इस बात की हमें दुख है। लेकिन हमारा जो साथी है, जो हमारा साथी हमारे बीच में चला गया, जिस तरीके से उसकी हानि हुई है, उसकी हानि को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सिर्फ यही मांग है कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो तमाम जो रोडवेज के कर्मचारी, आप ड्राइवर देखें, कंडक्टर देखें, और तमाम जो यूनियन है वो तमाम जो है उनको समर्थन दे रही है, और इसको लेकर जो है लगातार चक्का पानीपत में इस समय जाम है। जी हाँ बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जिस तरह का बयान परिवहन मंत्री का आया है, उन्होंने अपील की है कि चक्का जाम ना किया जाए, आपकी मांगों को, जायज मांगों को माना जाएगा, और शाम को बैठक भी है। तो उस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इन लोगों की जो यहाँ पर चक्का जाम किए हुए बैठे हैं रोडवेज कर्मचारी? विजय जी, जिस तरीके से परिवहन मंत्री का जो है बयान आया है कि 5 बजे जो है सभी लोगों की सुनवाई होगी, उसको लेकर जो है अब क्या कुछ आप लोगों का क्या कुछ इससे? भाई कर्मचारी साथियों, आप भी मेरा अनुरोध सुने। ये परिवहन मंत्री जी का, इसमें बहुत बड़ी बात आई, ये परिवहन मंत्री जी का एक प्रकार का पत्रकार महोदय जी पूछ रहे हैं कि परिवहन मंत्री जी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया। परिवहन मंत्री जी ने ये कह दिया भाई आज मैं शाम को 5 बजे कॉन्फ्रेंस बुलाकर आप साथियों बुलाऊंगा। कितने दुख की बात है उस परिवहन मंत्री के लिए। जिस परिवहन मंत्री, जिस विभाग का जो मुखिया है, और उस मुखिया के एक कर्मचारी को 5 दिन हो गया आज डेड बॉडी को, और उस परिवार का मुखिया कितना बड़ा एहसान कर रहा है। मैं तो ऋणी रहेगा ये डिपार्टमेंट ऐसे मंत्री। अब इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हो? आप क्या? इसके बाद हमारी ये कार्रवाई होगी कि जैसा मंत्री ने जो दिया, ये बिल्कुल वाहियत की बयान है। इस बयान से भी हम दुखी हैं। अरे आपके परिवार का एक साथी गुजर गया, एक साथी को मार दिया गया, और आप आज 5वें दिन ये कह रहे हैं कि मैं उसको एक यूनियन को बुलाता हूं और साझा मोर्चा को बुलाता हूं। हमारा बड़े दुख की बात है। अब क्या बात हम हमारे चाहने की, हमारा चाहना ये है साथियों, हमको ये नहीं चाहते, हम कोई डिमांड कर रहे हैं। जो क्रूरता जिन साथियों ने, जिन मूर्खों ने, जिन जलीलों ने मूर्खता करी,
उनका इलाज होना चाहिए। हमारे साथी को के परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, साथी को शहीद का दर्जा होना चाहिए। और एक और भी अनुरोध है इसके मंच के माध्यम से, जो माननीय गृह मंत्री ये कहता था कि मैं जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं जाता हूं उस डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन, उस डिस्ट्रिक्ट का सारा सौदा दुरुस्त हो जाता। कितने दुख की बात है कि 500 मीटर या आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर कोठी होगी माननीय गृह मंत्री की, और आज 5 दिन हो गए। आप एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर जिस तरीके की ये हड़ताल चल रही है तो आप लोगों का ये है कि परिवार को शहीद का दर्जा मिले तभी ये हड़ताल खत्म होगी? ये साझा मोर्चा हमारा फैसला लेगा, पर दुख की बात, मेरी बात को पीड़ा को समझिए पत्रकार महोदय। मैं कह रहा, जो गृह मंत्री ये कहता था मेरे जाने से हर डिस्ट्रिक्ट का माहौल ठीक हो जाता है, उस परिवहन उसके गृह मंत्री की कोठी के सामने हमारे साथी की डेड बॉडी 5 दिन से पड़ी है। वैसे तो हमें जो मर्जी आज दे दे हम उस दुख को भूल नहीं पाएंगे, पर फिर भी जीने के लिए उस हमारे परिवार के साथी की नौकरी मिले, देखिए शहीद का दर्जा मिले। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके उनका इलाज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल जितेंद्र। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं, उनका यही कहना है कि इसको लेकर जो है हमारा तात्पर्य यही है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो मांगे हैं वो मांगी जाए। और 5 दिन से जिस तरीके से गृह मंत्री के नजदीक जो है वो शव पड़ा रहा, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रोष है। अब देखना यह है कि इस मामले में सरकार क्या कुछ पहल करती है, क्योंकि देखिए त्योहार भी है, जिस तरीके से त्योहार में आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। और मैंने ये भी आपको स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं रोडवेज कर्मचारी भी इस चीज को लेकर काफी आहत है कि वो इस भैया दूज के त्योहार पर जिस तरीके से आम पब्लिक भी परेशान हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान है, वो अपनी मांगे रख रहे हैं। अब इसमें देखना यह है कि सरकार इस मामले को लेकर क्या कुछ पहल करती है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए भी। तो लगातार जिस तरीके से रोडवेज का चक्का जाम है प्रदेश भर में और खासी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है, त्योहार के दिन आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रोडवेज कर्मचारी इस बात को लेकर के आक्रोशित हैं कि उनके एक साथी की हत्या हुई है और उस मामले में सरकार से भी नाराजगी जता रहे हैं कि वो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आरोपियों के खिलाफ। ये जो हमारी हड़ताल है जी, ये ऐसा है, जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये हमारी हड़ताल है। हमें किसी चीज़ का कोई भी न, जनता को परेशान करके हम 1% भी खुश नहीं है। पर ये कुछ मजबूरी ऐसी होगी, जब एक सरकारी कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर ये प्रदेश की आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। और गाड़ी का नंबर रहा, CCTV में हर एक चीज़ कैद है, अब तक उसको 48 घंटे से ज़्यादा हो गया, आज तीसरा दिन है, अब तक वो पकड़े नहीं गए। उसमें कुछ महिलाएं नजर आ रही होगी, आ जाए थोड़ी देर के लिए। अनिल कुंडू जी चक्का जाम किए हुए हैं। अम्बाला में एक रोडवेज कर्मचारी की हत्या हुई और उसी को लेकर के रोष जताया जा रहा है, नाराजगी जताई जा रही है सरकार के खिलाफ। सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारा जो अम्बाला डिपो का जो चालक है राजवीर कुमार, उनकी रात को लगभग 2 बजे कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी और उसी के विरोध में आज पूरे हरियाणा के अंदर सभी डिपो साझा मोर्चा राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरी सभी बसों का चक्का जाम है। पोखरण जाना है, बस वगैरह नहीं मिल रही, बस यहाँ ही नहीं है, कोई बस भी नहीं है, परेशान हो रहा हूँ, हड़ताल है, परेशानी दिक्कत बहुत हो रही है। तो क्या मांग क्या करते हैं? मांग क्या करते हैं, हड़ताल खुली जाए और जो है सवारी को बाहर जाना चाहिए। दिवाली के दिन 12 तारीख को हमारे रोडवेज के साथी थे जिसकी कुछ गुंडों ने निर्मल हत्या कर दी गई है, उसकी एवज में ये हरियाणा रोडवेज का सारा चक्का जाम है। और जब तक उन गुंडों की गिरफ्तारी नहीं होती उस टाइम तक ये चक्का ऐसे ही जाम रहेगा। एक तरफ रोडवेज के कर्मचारी चक्का जाम किए हुए हैं, हड़ताल पर हैं, तो वहीं परिवहन मंत्री ने रोडवेज कर्मचारियों से खास अपील की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज शाम को 5 बजे हमने सभी कर्मचारियों की यूनियन के लोगों की मीटिंग बुलाई है और दुखद घटना है कि जिस तरह से अम्बाला में हमारे ड्राइवर की जो मौत हुई है और जो जानकारी मिली, तीनों जो दोषी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है
और जो भी कार्रवाई हम सख्ती के साथ करेंगे, जो भी और लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने का काम करेंगे। पर मेरी विनती है सभी कर्मचारियों से और रोडवेज के सभी साथियों से कि भी चक्का जाम ना करें। आज त्यौहार भी है, आज बहन भाई का त्यौहार है और छठ पूजा भी है। लोग आना जाना दूसरे प्रदेशों में कि चक्का जाम ना करें और इसका रास्ता निकालें। जो भी इजाजत मत होगी और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर हम पूरी मदद करेंगे और जो भी कर्मचारी का हक उसे देने का हम काम करेंगे। और जितनी डिमांड रही है हमेशा हमने पूरी की है और विश्वास भी रखें इस चक्का जाम को खोलें।